साल 1951 17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स और एक ऐसी चुनौती जिसे पूरी दुनिया इम्पॉसिबल कह रही थी। चुनौती ये थी कि 17 करोड़ वोटर्स में से 85% लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उन्हें पार्टियों के नाम कैसे पता चलते? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत का ये डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। आज हम इतिहास के सबसे रौनक पन्नों में से एक को पलटने जा रहे हैं। ये कहानी है आजाद भारत के पहले चुनाव की। कैसे बनाए गए लाखों स्टील के बैलेट बॉक्स, क्यों लाखों महिला के नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, ऊंट और हाथियों के पीठ पर सवार होकर भारत ने कैसे अपना पहला चुनाव पूरा किया, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं खुलासा हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन का। साल 1947 200 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था, लेकिन ये आजादी एक कीमत पर आई थी। देश का बंटवारा हो चुका था बुरी तरीके से। सारे लोग, पूरी देश गरीबी और भुखमरी से लड़ रहे थे। विंस्टन नाम के एक व्यक्ति ने कहा था, इंडिया एक जोक है। उनका कहना था कि अनपढ़ लोगों का ये देश डेमोक्रेसी चला ही नहीं सकता। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ। इस संविधान ने एक ऐसी चीज कर दी जो उस वक्त अमेरिका, यूरोप के कई देशों में भी नहीं थी। यानी हर हिंदुस्तानी जो 21 साल या उससे ऊपर का है वो वोट देगा। ये सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन 1950 के सबसे हार्ड मिशन में से एक था। पहली बात, हमारी पॉपुलेशन थी करीब 36 करोड़। उसमें से 70 करोड़ 32 लाख से लोग वोट देने के लायक थे। ये उस वक्त अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा था। बट प्रॉब्लम ये थी, 17 करोड़ वोटर्स में से 85% यानी 100 में से 85 लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अंगूठा छाप थे। सबको लगा ये पागलपन है, जो लोग अपना नाम लिखना नहीं जानते वो अपना नेता कैसे चुनेंगे। मार्च 1950 में एंट्री होती है हमारी असली हीरो की, श्री सुकुमार सेन। ये नाम इतिहास में उतना फेमस नहीं है, लेकिन इनके बिना ये इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं था। सुकुमार सेन इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईओ बने। ये कोई नेता नहीं था, ये एक ब्रिलियंट आईसीएस ऑफिसर थे। नेहरू जी ने उन्हें ये हार्ड टास्क दिया था कि इलेक्शन को कैसे मैनेज करना है। तभी उनके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टाफ, ना वोटर लिस्ट, ना पिछला एक्सपीरियंस। उन्हें सब कुछ शुरू से बनाना था। सबसे पहले पूरे देश का नक्शा बनाया। 489 सीट्स पर चुनाव करवाना था, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ। श्री कुमार ने लाखों लोगों को, ज्यादातर स्कूल टीचर को गांव-गांव भेजा कि जाओ सब वोटर्स का नाम लिख कर लाओ। जब पहला लिस्ट बनकर आई, श्री कुमार ने अपना माथा पकड़ लिया। लाखों महिला ने अपने और अपने पति का नाम बताने से ही मना कर दिया था। उस जमाने की औरतें काफी डीपली पर्दा करती थी, तभी अपने पति का नाम लेना यानी कि डिसरिस्पेक्ट माना जाता था। लिस्ट में भी वही लिखाया, मोहन के अम्मा, राजू के पापा। जब सुकुमार सेन ने ये लिस्ट देखा वो गुस्सा हो गए, ये क्या मजाक है, और उन्होंने ये लिस्ट रिजेक्ट कर दिया। करीब 28 लाख महिला के नाम वो पहली लिस्ट से काट दिया गया। सेन ने ऑर्डर दिया, दोबारा जाओ और हर एक औरत को उसका असली नाम पूछ कर आओ। इस तरह से इलेक्शन के साथ साथ समाज में भी सुधार आई। अब तो चलो लिस्ट तो बन गया। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम ये था, 85% से ज्यादा लोग अनपढ़। वो कैंडिडेट का नाम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ सुकुमार सेन ने दिमाग लगाया, लोग नाम नहीं पढ़ सकते लेकिन फोटो तो पहचान सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ चुनाव चिन्ह। हर पार्टी को एक सिंबल दिया गया। कांग्रेस को मिला 2 बैल की जोड़ी और दूसरे पार्टी को दिया गया हाशिया, और डॉक्टर बीआर के पार्टी को एलिफेंट का सिंबल मिला। ऐसे ही सारे पार्टियों को अलग अलग सिंबल दिया गया, लेकिन सिर्फ सिंबल बनाना ही काफी नहीं था। इलेक्शन कमिश्नर ने 3000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। ये फिल्म थिएटर में मूवी शुरू होने से पहले दिखाई जाती थी। रेडियो पर, अखबारों में हर जगह सिखाया गया कि ये है सिंबल, इसका मतलब ये नेता। अब अंगूठा छाप वोटर्स एक ही पेपर पर 10 निशानियों में से एक पर मोहर कैसे लगाता, कंफ्यूज हो जाता। तो सुकुमार सेन ने यहाँ एक आइडिया लगाया, हर कैंडिडेट का अलग अलग बैलेट बॉक्स होगा। इमेजिन करो आप एक पोलिंग बूथ में गए, एक सीट से 5 लोग लड़ रहे हैं, तो कमरे में 5 अलग अलग डब्बे रखे होंगे। हर डब्बे पर उस कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह होगा, जैसे कि हाथी या फूल चिपका होगा। आपको एक खाली पर्ची मिलेगी, आपको बस चुपके से जाना है, उसके बाद अपने पसंद की कैंडिडेट के डब्बे में वो पर्ची डाल देनी है। बताओ कितना अमेजिंग आइडिया था।
करीब 2 मिलियन स्टील के बैलेट बॉक्स बनाए गए। इसके लिए 8000 टन स्टील लगा। ये सारे बॉक्सेस गोदरेज कंपनी ने बनाया था और सब टेम्पर प्रूफ था। एक और कमाल का रूल बनाया, कोई भी वोटर अपने घर से 2 मील यानी कि करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेगा वोट डालने के लिए। इसका मतलब हर देश के कोने में बूथ बनाया गया, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह। और फिर शुरू हुआ लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा खेल। लाखों बैलेट बॉक्स और इलेक्शन ऑफिसर को राजस्थान ऊंटों पर ले जाया गया। पहाड़ी वाले इलाकों में एलिफेंट डंकी सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया और जो नदी वाले इलाके थे वहाँ पर बोट नाव से टीम पहुँचे। कई जगह तो नदियों पर टेम्पररी ब्रिज बनाए गए सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए। करीब 56,000 ऑफिसर और 2,80,000 हेल्पर ने इस काम को अंजाम दिया। ये चुनाव एक दिन का खेल नहीं था। फर्स्ट वोट पड़ा 25 अक्टूबर 1951 को और चुनाव चला 21 फरवरी 1952 तक, करीब 4 महीने। क्या आप जानते हैं फर्स्ट वोट किसने डाला? उसका नाम क्या था? श्याम शरण नेगी। वो हिमाचल प्रदेश के चीनी गांव में एक स्कूल टीचर थे। वहाँ बर्फ जल्दी गिरते हैं, इसलिए वहाँ चुनाव अक्टूबर 1951 में ही करवा लिया गया। श्याम जी ने 2022 में अपना लास्ट वोट डाला और ये इलेक्शन एक मेला बन गया था सबके लिए। सब नए नए कपड़े पहनकर बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे वोट डालने के लिए। फरवरी 1952 में वोटिंग पूरी हुई, फिर सारे वोट को काउंट किया। जब रिजल्ट आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 479 में से 364 सीट जीती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले इलेक्शन प्रधानमंत्री बने। सीपीआई 16 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन असली जीत कांग्रेस या नेहरू की नहीं थी, असली जीत हिंदुस्तानी वोटर्स की थी। सारी दुनिया जो हमारा मजाक उड़ा रहा था, वो लोग हैरान थे। 45% इस अनपढ़ देश के करीब आधा लोग ने वोट डाला था। ये टर्नआउट उस वक्त अमेरिका और यूरोप के इलेक्शन से भी ज्यादा था। सुकुमार सेन को सब सलाम किया, जहाँ तक कि नए नए आजाद देशों में भी उसे बुलाया गया। इस एक चुनाव ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, समझदार होना जरूरी है। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। कमेंट में बताना। अगर आपको ये हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन सीरीज पसंद आया तो हम अगला वीडियो 1977 के इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव में बना सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? अगर वीडियो पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि आप मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो मिस न कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप बिल्डिंग योर बेस्ट सेल्फ। गुड बाय।